1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है ना। इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे कि पहली दो टर्म्स हैं 1 और 1, और जब इन दोनों टर्म्स 1 और 1 को आपस में जोड़ा जाएगा तो अगली टर्म आएगी 2। फिर जब 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो अगली टर्म आएगी 3। 2 और 3 को जोड़ने पर 5, 3 और 5 को जोड़ने पर 8। इसी तरीके से हर आगे वाली टर्म लाने के लिए हमें पीछे वाली दोनों टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा। इस फिबोनाची सीक्वेंस का रिकरेंस रिलेशन है Fn is equal to Fn-1 प्लस Fn-2, जहां पर Fn डिनोट करता है nth फिबोनाची नंबर। उदाहरण के लिए अगर आपको यहाँ पर F3 निकालना है, ये है F1, ये है F2, ये है F3। अगर आपको F3 निकालना है तो आपको F3-1 यानी कि F2 प्लस F3-2 यानी कि F लिखना पड़ेगा। और फिबोनाची सीरीज का पहला नंबर है 1, फिबोनाची सीरीज का दूसरा नंबर है 1 और 1 जुड़कर आएगा 2, और ऐसे आपको फिबोनाची 3 मिल जाएगा, यानी फिबोनाची सीक्वेंस का तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो फिबोनाची सीक्वेंस देखने में काफी सरल है और समझने में भी काफी सरल है। फिबोनाची सीक्वेंस का सबसे पहला उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है। भारतीय गणितज्ञ वीराहारिका ने 600 LOG हम रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं। int फिब नाम से हमने फंक्शन बनाया और int f1 कोमा int f2, ये हमने फंक्शन को कर दिया डिक्लेयर। और f1 में हम वैल्यू ले रहे हैं 1 कोमा int f2 में हम वैल्यू ले रहे हैं 1 और प्रिंट ले लेते हैं printf the value of sequence is percentage d and percentage d comma f1 comma f2। फिर हमने फिब नाम से फंक्शन बनाया जिसमें हमने f1 को पास कर दिया और f2 को पास कर दिया। int फिब नाम से हमने फंक्शन बनाया जिसमें हमने int f1 नाम का एक वेरिएबल पैरामीटर बनाया, f2 नाम का पैरामीटर बनाया। तो हमने int न्यू नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे हम f1 प्लस f2 को स्टोर करेंगे। और स्टैटिक नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, int टर्म नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे हम क्या है कि जहाँ पे हम टर्म्स को स्टोर करेंगे, कितनी टर्म स्टोर हो रही है। तो मान लो कि हम क्या 20 टर्म्स तक ही वैल्यूज को बनाना चाहते हैं। और स्टैटिक जो हम स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने स्कोप ऑफ फंक्शन में भी पढ़ा था कि ये जो फंक्शन लेने के बाद, फंक्शन के एग्जिट लेने के बाद भी डिस्ट्रॉयड नहीं होती। तो हमने टर्म कर लिया, टर्म मान लिया कि हमें 20 टर्म्स चाहिए फिबोनाची सीक्वेंस की। तो हम इफ ब्लॉक लगा देंगे, इफ ब्लॉक में हम कंडीशन लगाएंगे टर्म इज लेस देन 20। और हम न्यू में new is equal to
F1 plus F2 टर्म प्लस प्लस F1 plus F2 1 plus 1 2 हो जाएगा और टर्म को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, टर्म हो जाएगी 3, फिर हम रिटर्न ले लेते हैं RETURN। फिर यहाँ पे हम क्या है F2 को स्टोर करा देते हैं, F2 न्यू हम प्रिंट ले लेते हैं printf तो ये हो गया हमारी फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट। तो ये हो गया हमारी फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।